तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। ये मुल्क किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज़्यादा मोदी का है। मेरा ख्याल है कि जो इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान तो डेवलपिंग पिछले जो है 75 ईयर से चल रही है। जो उनका स्टेटमेंट है बहुत वायरल जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक बोला है जी। इंडिया ने जब अपना मिशन मून लॉन्च किया था, यहाँ से लोग ये कह रहे थे हम ऑलरेडी चांद पे हैं। पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है। नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है। नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। के लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है। मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ। दोस्तों, इस टाइम पर मोदी जी जिस भी टॉपिक पर लेकर भाषण या इंटरव्यू दे रहे हैं, सामने वाले की खटिया खड़ी कर दे रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में रजत शर्मा ने पाकिस्तान को लेकर उनसे पूछ लिए कुछ सवाल कि भाई आप बिना वीज़ा के पाकिस्तान कैसे चले गए, और भी बहुत सारे सवाल थे। तो मोदी जी ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया, कहे कि रोस्ट कर दिया। तो इतना सब होने के बाद होना तो ये था कि पाकिस्तानी लोग बहुत गुस्से में होते, इंडिया का बॉयकॉट करते और उल्टी सीधी बातें करते। लेकिन दोस्तों हुआ इसका पूरा उल्टा। पाकिस्तानी इस इंटरव्यू को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोस्तों बोल रहे हैं कि जो भी मोदी जी ने बोला सही बोला है। आप लोग भी इस वीडियो में देखिए और पाकिस्तान के रिएक्शन देखिए इस इंटरव्यू को लेकर। आप लोग भी शौक हो जाएंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब मोदी जी ने इतना कुछ कहा और पाकिस्तानी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इतना सपोर्ट तो इंडिया में लोग नहीं करते जितना पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मईशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ये आज का निज़ाम हो चुका है। लेकिन कानून है ना कि वीज़ा के बगैर किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म एंट्री नहीं मार सकता किसी मुल्क में। उसकी सारी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी होती है। लेकिन मोदी साहब डायरेक्ट आते हैं, लैंड करते हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई वीज़ा नहीं, और सीधा नवाज शरीफ के घर। मैम ऐसे ही बात है। आपको पता है कि पाकिस्तान में ये है कि किसी बड़ी हस्ती को लाइक इस तरह भी मोदी साहब हैं। मोदी साहब जो पाकिस्तान में है, हमारे लिए तो खुशायद है कि वो पाकिस्तान में आए हैं मोदी साहब, सही है। और वैसे भी वो नवाज शरीफ को मिलने आए हैं, तो नवाज शरीफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो उन्हें दूसरा सिक्योरिटी उनको दूसरी तरह की प्रोवाइड की जाए, मीन्स के वो उन्हें लीगल लेके आएँ। तो मोदी साहब को लाने के लिए लीगली तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। इलीगल भी आए, आके नवाज शरीफ से मिलें, अपने मामला तो उन्होंने तय किए और यहाँ से चले गए हैं। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था। मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीज़ा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये मुल्क किसी का है ही नहीं, यकीन करें, ये हमसे ज़्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करें मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करें, रोना आ जाए मुझे, यकीन करें। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे CV मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया CV, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना IT में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना IT में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। ऐसे ही है मैम। मेरा ख्याल है कि जो इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान तो डेवलपिंग पिछले जो है 75 ईयर से चल रही है और ये डेवलपिंग और डेवलपिंग ही रहनी है। क्योंकि हमने जिस बंदे ने भी ऊपर आने की कोशिश की है उस बंदे को जो है घसीटा गया, पीछे खींचा गया, उसकी टांगें पीछे खींची गई हैं और उसको जो है वो आगे नहीं ले जाया गया। वहाँ पे है टैलेंट की कदर है, वहाँ पे टैलेंट को आगे लेके जाया जाता है। इंडिया में, पाकिस्तान में टैलेंट खा एक्टर है कोई वो IT का बंदा है, किसी तरह का ही बंदा है, अगर वो ऊपर नज़र आता है, डॉक्टर है ऊपर नज़र आता है, तो उसे वापस खींच लिया जाता है। तो जिस तरह की कंट्री, जिस तरह के लोग होंगे, अगर वहाँ पे उनकी कदर की जाएगी तो वो लोग ऊपर आएंगे, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। इंडिया में टैलेंट की कदर है, आपको लगता है? इंडिया में टैलेंट की कदर है, पाकिस्तान में किसी की चीज़ की कोई कदर नहीं है। हाँ। किसी ने पूछा कि 2015 में आप पाकिस्तान बिना वीज़ा के ही चले गए थे, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ अगर मैं चला गया, किसी ज़माने में ये अपना ही देश हुआ करता था। और ये जो उनका स्टेटमेंट है बहुत वायरल जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक बोला है जी। अगर आज भी वो हमें अपना समझते हैं तो अच्छी बात है। समझना चाहिए। क्योंकि उनके दिल में आज भी हमारे लिए इज्जत है, एहतराम है।
कहीं ना पॉलिटिक्स अपनी जगह। जी पॉलिटिक्स अपनी जगह। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया आज़ाद हो गया कि पाकिस्तान बन गया, पहले ही हिंदुस्तान था, तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच कनेक्टिविटी तो रही, दोस्ती रही या ना रही, कनेक्टिविटी रही ज़रूर। मेरा एक दोस्त है, मतलब वो मतलब टिकटॉक पे ना लाइव बैठता है। अच्छा। वो इंडिया का है, उसके मुझे दांत बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने उसे देखने के लिए जाना है। उसके दांतों में क्या खास बात है उनसे? इंडियन वो बोलता बहुत प्यारा ना, कहता है वो उनकी पंजाबी जो है वो पंजाब वालों की बहुत प्यारी है उनकी पंजाबी, इसीलिए वो बोलता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है इसलिए। अच्छा, अगर उन्होंने ये ऐसी बात की है, ठीक है, उस वक्त उनका देश था तो हर कोई आ जा सकता था, ठीक है, मगर इस वक्त ये पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है, ठीक है, इस पर बग़ैर इजाज़त अब आ जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा इसका मतलब है कि उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ थे जिनकी वजह से वो बग़ैर वीज़े पाकिस्तान में आ गए, वरना हमारी फ़ौज के होते हुए, पाक फ़ौज के होते हुए यहाँ पर कोई बग़ैर वीज़ा नहीं आ सकता। बात तो ये है कि ये बात हकीकत है कि ये किसी वक्त में होता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क है, जमहूरियत निज़ाम है, यहाँ पे अगर देखें बग़ैर वीज़ा के उन्हें आने दिया थी, तो ये हमारा बड़ापन है, ये हमारा बड़ापन था, और वो आ गए, वो कहते हैं ये मेरा बड़ापन मेहमान था। है, मेहमान है ना, मेहमान को वेलकम करना चाहिए। वो कहते हैं ना, दुश्मन भी घर चल के आज तो माफ़ कर देना चाहिए। साथ उन्होंने हमारे एक मीडिया पर्सन की बात की कि वहाँ पर एक मीडिया पर्सन है कैसर खोकर, वो कह रहे थे अल्लाह तोबा, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कानून पाकिस्तान में तोड़ा गया है। वो कैसर खोकर साहब है कि तो मुझे उनसे मिलवाए, मैं उन्हें बताऊँ। वो कहते अल्लाह तोबा, मोदी कैसे आ गया बिना वीज़ा ये के? तो कैसर खोकर साहब को एस्टेब्लिशमेंट के सामने करना चाहिए ना, वो खुद ही पूछ लेंगे कैसे आने दिया। हाँ। आजकल वैसे भी कभी कोई शायर उठाया जाता है, कभी कोई साफ़ी उठाया जाता है, तो कैसर खोकर साहब का भी नंबर आ जाएगा खुद ही। क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं, और जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से इस चीज़ पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज़ के ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया, लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से, वो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम का जो शऊर है, वो उसकी जो मेंटालिटी है, वो इसी चीज़ के ऊपर रह गई है कि हम इंडिया से मतलब मुकाबला करना, लेकिन हम अपने तौर पे हम कुछ आगे करना नहीं चाह रहे। ठीक हो गया। हमारा हर इदारा, हम पब्लिक भी, मीडिया, हर चीज़ 2 नंबरी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। आवाम से लेकर हुक्मरान तक सब 2 नंबरी पे है। ना ये तरक्की करना चाहते हैं या ना ये किसी को करने देते हैं। नहीं, उसमें एक चीज़ मैं कंफ्यूज होता हूँ, मतलब हमेशा जब मेरे तो डेली बेस पे ये काम है, पब्लिक से प्रोग्राम करता हूँ, हम ये कहते हैं कि हर बंदा जो है वो करप्ट है, उसके अंदर फिर आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, सब आते हैं, सारी पब्लिक आती है। अच्छा, सब आते तो हैं। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी पाकिस्तान में कोई 10% आवाम ऐसी होगी जो अपने आप को ईमानदार बन के चलती है, वरना कोई वैसे नहीं है। वरना जिसका जहाँ पे जुगाड़ लगता है, जहाँ पे लगता है वो लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज हमें ये भी बताई जाती है कि भाई हमने उससे मुकाबला करना है, इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन वो लोग आप कहते हैं हमारा इनसे मुकाबला नहीं है। वो लोग बाकी कहते हैं कि मुकाबला नहीं बनता हमारा, वो इंडिया बहुत आगे चला गया है, क्योंकि वो स्टडी से लेकर टेक्नोलॉजी तरक्की हर चीज़ में आ गया है। वो इसका मुकाबला हमसे बनता ही नहीं है। हम क्या है, हम बस उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके वो भी पीछे आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं बस हम किसी को, उल्टा मजाक बनता है। और जितनी मीम्स बनती है वो हम भी आगे बनती है बाद में। श्रीलंका हो गया, छोटे जितने ममालिक है वो सब हमसे आगे गुजर गए। ठीक हो गया। पाकिस्तान आगे नहीं, इस बार बांग्लादेश की अगर एग्जांपल अफगानिस्तान चला के आगे हमसे। ठीक हो गया। अफगानिस्तान को उस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि अभी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी एक ग्रो की जो मतलब गवर्नमेंट है, और डॉलर वक्ती तौर पे, ऐसे तो हमारा भी एक टाइम पे शायद डॉलर रेट कम था, पूरे एशिया में शायद सबसे कम रेट था, लेकिन वो वक्ती तौर पे। यार ये सारी अगर मैं वजह दूंगा तो ये मैं अपने आप को दूंगा, अपने दोस्तों को दूंगा, अपनी आवाम को दूंगा, अपने लोगों को दूंगा, मैं हुकूमत को नहीं कुछ भी कहूंगा। ठीक है। नहीं, मैं इधर देखे इन्होंने बात की है दोनों साइड से, जो सा वो गलतियां, गवर्नमेंट की भी गलती है, पब्लिक की भी, वो मैं एग्री करता हूँ। आप अगर कहीं हाली पब्लिक की गलती है, वो मैं एग्री नहीं करता। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हुकूमत में जो लोग खड़े हैं उनको लेके आने वाला कौन है? ठीक हो गया। हम लोग हैं। हम लोग किसी भी उस इंसान को लेके ही नहीं आते जो इंसान कुछ अच्छा करता है, कोई नेकी करता है, हमें सिर्फ सड़कें नजर आती है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहले ना आवाम को शौर नहीं था, अवेयरनेस हुकूमत नहीं थी, हुकूमत का नहीं पता था, सियासत का नहीं पता था। जब आवाम को सियासत का पता चला है
तब इन्होंने ये अवाम के साथ सीधे हो गए। ठीक हो गया। ठीक है, जो इनको अवाम ने दिखाया कि हमें ये चीज चाहिए, उन्होंने अवाम को वो चीज नहीं दी। मतलब जैसे अगर इलेक्शन हुए हैं तो आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, जिसको वोट मिले हैं वो पार्टी आके आई ये है? तो सबको ही पता है। चले ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। भाईजान लास्ट में आपने एक बात बतानी है, देखने वालों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगी, मेरे लिए भी, कि आप लोग इधर बैठते हैं या मोस्टली जो यहाँ पे यूथ बैठती है, क्या डिस्कशन होती है, बिजनेस की, जॉब की, या आपस में गपशप रिलैक्समेंट, क्या ज्यादा, या पाकिस्तान के हालात की? देखें ज़्यादातर जब हम घर से निकलते हैं ना तो जो प्रेशर होता है बंदे के ज़हन में, ज़्यादा बैठते हैं कि रिलैक्स होने के लिए। अब देखें मैंने 12 बज गए हुए हैं, ऐसे ही है, तो ज़्यादा जो आते हैं रिलैक्स होने के लिए ही आते हैं। ठीक हो और गया। बैठ के ज़्यादा फ्यूचर की बातें फ्यूचर की आपके रीज़न ये है कि जिसकी जो जॉब है उसको जॉब नहीं मिलती। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर जो है वो एक वकील को लगा दिया जाता है। ऐसे ही है, तो हमारी साइंस तो वो फिर वकालत की अदालत में ही रहेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। ठीक हो गया। तो जो लेबॉर्टरी इक्विपमेंट देख लें आप, आज से 50 साल पहले जो हम सेल कर रहे थे, अभी भी इक्विपमेंट वही चल रहे हैं। अगर आप चाइना से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि वो दुनिया के आसमान पे बैठ के प्रैक्टिकल करते हैं और हम ज़मीन पर बैठ के करते हैं। ठीक हो गया। इक्वल अगर आप उनके प्रैक्टिकल देखें तो वो टोटल टेक्नोलॉजी उन्होंने जो अपनी डाटा लॉगर से कंप्यूटर से करते हैं। ठीक और हो गया। हमारी जो प्रैक्टिकल है आज से 50 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। अच्छा, और ये इस बात में कोई शक नहीं है, हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो एक वकील रह चुके हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट भी दी थी जब इंडिया का मिशन मून कामयाब हुआ था, या मिशन चंद्रयान 2 जब इंडिया ने लॉन्च किया था, तो हमारे उन्हीं मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी, क्या ज़रूरत है चाँद पे जाने की, जब यहाँ से बैठ के या ज़मीन से ही चाँद नज़र आता है तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है आज के दौर में ये स्टेटमेंट ऐसी हम दे दें कि भाई हमें ज़रूरत नहीं? इसीलिए तो मुल्क का ये हाल है। ठीक हो गया। जो मिनिस्टर, एक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, जब वो एक ऐसा स्टेटमेंट देगा तो फिर यहाँ साइंस भी ऐसी होगी, ठीक हो यहाँ गया। प्रैक्टिकल ऐसे होंगे, यहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसी होगी। आज तक हम डिपेंड करते हैं कि टोटल टेक्नोलॉजी बाहर से ही आए। ज़ाहिर बात है, चाइना से खास तौर पर, और दुनिया चाइना से ले रही है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान और चाइना एक ही टाइम पे आज़ाद हुए और आज हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं। इंडिया को देख लें और हम कहाँ और वो कहाँ हैं। ऐसे ही हम इंडिया की करेंसी देख लें आप, 3.56 के करीब पहुँच गई है, और हमारी पहले इंडिया की करेंसी डाउन थी तो वो 1.2 पे लेते थे। ठीक हो गया। अब हम 3.2 पे ले रहे हैं, 3.5 पे ले रहे हैं। ऑलमोस्ट ठीक हो गया। अच्छा, उनके इंडिया की जैसे बात हो रही है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी कल ही एक स्टेटमेंट दिया है। उनसे एक जर्नलिस्ट ने अपने प्रोग्राम, रजत शर्मा बड़े उधर के फेमस हैं, आपकी अदालत, शायद आपने सुना हो, देखा हो, उन्होंने सवाल किया उनके प्रोग्राम में कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, वो हमारे ही चैनल की वीडियो थी, कि भाई जब उनका मिशन मून जो था चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, कामयाब हुआ, तो यहाँ से एक बंदे ने रिएक्शन दिया कि हम ऑलरेडी चांद पे हैं, मतलब यहाँ पे लाइट नहीं, खड्डे यहाँ पे हैं और पानी यहाँ पे नहीं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी चांद पे है। तो उस पे उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि भाई पाकिस्तान के फ्लैग में चांद है और हमारा जो फ्लैग है वो चांद पे है। नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान के फ्लैग चांद है। आपको चांद पे जाने के लिए करना क्या है, असल आपकी ग्रोथ क्या है। हमारे यहाँ जो अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ प्रेप पढ़ाएंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे, फिर 1 पे जाएगा, 3 साल के बाद बच्चे को 1 पर लेके जाते हैं। ठीक हो गया। 3 साल तक सिर्फ उनसे फीसें लेनी है, उसके बाद उसको 1 में लेके जाना उन्होंने। ठीक हो गया। वहाँ चाइना में ऐसा नहीं है। आपका विजिट हुआ चाइना का? बिल्कुल, मेरे विजिट हुआ, मैंने उनके स्कूल कॉलेजेस में विजिट किया। जबरदस्त हो गया। तो अभी आप अगर उनको जाकर देखें तो वो 7 साल की उम्र तक बच्चे को सिर्फ आर्ट्स, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, सिर्फ उस पर तवज्जो देते हैं। वो बच्चे को कभी एजुकेशन वहाँ नहीं देते कि आपने बैग लेके आना है, 20 किलो का बैग हमारे बच्चे उठा के लाएंगे, वो वहाँ ऐसा नहीं है। उनकी टोटल ड्राइंग बुक्स ये वो सब वो वहीं होती है। ठीक है सर, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, चाइना का आपका विजिट हुआ, वहाँ पे जो मुस्लिम है, चाइना में मुसलमान भी हैं, कम्युनिटी है, वो किस हालत में है? हमें तो कभी खबर ही नहीं आई उनकी कि वो कैसी हालत में है, कैसी में नहीं। आपको क्या कहना चाहेंगे? चाइना किसी को डिग्रेड नहीं करता। अच्छा, सारी कम्युनिटी आप जाकर देख लें, किसी को डिग्रेड, हाँ अगर उनके कानून से हटकर कोई गलत काम करेगा तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैंने सुना उन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि मस्जिद नहीं कोई बना सकता वहाँ पे, या वहाँ पे इस तरीके से उन्होंने कानून बना दिए हैं मुसलमानों के लिए। वो जैसे हमने अपनी कम्युनिटी में किया हुआ है कि अगर मिर्ज़ाई नहीं बना सकते तो उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है। लेकिन अगर आप संख्यान सूबा देखें उनका, तो एक बहुत बड़ा सूबा है जो तकरीबन मेरा ख्याल है 5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है उसमें। अच्छा। वो सारे मुस्लिम हैं। अच्छा, 5, मतलब मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था, देखने वाले जरूर बताइएगा, मतलब 5 करोड़ के करीब वहाँ मुसलमान हैं इस वक्त। शंघाई, ग्वांगजू, ईवो, जितने ये आपके बिजनेस सिटी हैं उसमें तमाम जो मुस्लिम जाते हैं वो मुस्लिम होटल से ही खाना खाते हैं। उनके मुस्लिम होटल बने हुए हैं।
क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है वो इधर उधर उनकी मुसलमानों की मौजूद है। लेकिन मैंने आज तक कोई चाइनी मुस्लिम कोई बड़ा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसमैन नहीं देखा। आपने अगर देखा हो आप नाम बताएं। अगर आप ग्वांगजू शहर में जाएंगे तो साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ रोज़ा मुबारक है, ठीक है, उन्होंने वहाँ जाके तबलीग की है। नहीं मौजूदा जो इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि चाइनीज में से कोई ऐसा मुसलमान जो बड़ा बिजनेसमैन हो? नहीं होंगे, हमारे उसके इल्म में नहीं है, ठीक है होंगे सर। आप 5 करोड़ के आबादी एक सूबे की जो मुस्लिम है, ठीक है, तो जाहिर है वहाँ बिजनेस भी करते हैं। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी चाय ठंडी हो रही है था इस टाइम, दरअसल खाने पीने का टाइम होता है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो इसलिए क्या कहना चाहेंगे सर कि हम अगर एजुकेशन में या टेक्नोलॉजी में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए, या अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर या कोई भी दुनिया का लीडर या कोई भी इंसान हमारे बारे में कोई स्टेटमेंट देता है, उसकी रीजन क्या है? मतलब हमारी गलती है या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की गलती है। आपके ख्याल से गवर्नमेंट की कि या हमारी भी? मेरा ख्याल ये है कि अभी तक गवर्नमेंट को जो हमारे ये साइंस के जो प्रैक्टिकल जो करवाते हैं, जो हमारा सिलेबस मेंटेन करते हैं, अभी तक वो लोग वही हैं जो 50 साल पहले पढ़ा हुआ है उन्होंने, और अब वो सिलेबस मेंटेन कर रहे हैं। उनको इल्म ही नहीं है कि आगे है क्या। अगर ये कोई मुझसे मिले, मैं उनको दिखाऊं कि जर्मनी का सिलेबस मेरे पास रखा है, चाइना का सिलेबस रखा है मेरे पास, जर्मनी का, उसके बाद अफगानिस्तान का सिलेबस मेरे पास है, इंडिया का सिलेबस मेरे पास है। अगर आपको मैं कंपेयर करवाऊं तो आपको इल्म हो कि चाइना कौन से आसमान पे बैठ के पढ़ रहा है और हम किस जमीन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा चाइना की बात की, जर्मनी की बात की, अफगानिस्तान का आपने सिलेबस की बात की, मुझे बताएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, सिलेबस बेहतर है? इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों जर्मन के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जर्मन का जो सिलेबस है वो एक अच्छा बेसिक जो ग्रोथ होती है एक स्टूडेंट्स की, वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। और अगर आप अफगानिस्तान को ले तो अफगानिस्तान में 9/11 के बाद जो जंग हुई थी, उसके बाद जितनी NGOs आई थी उन्होंने आके वहाँ पर इसको टोटल जो है साइंस के और दूसरे सिलेबस को मेंटेन किया और अपने सिलेबस के मुताबिक उसको वहाँ पे चार्ज किया। ठीक हो गया। अब आप देख लें कि जो चाइना का है, चाइना जो है इस वक्त अमेरिका या जापान के लेवल का जो सिलेबस है वो मेंटेन कर रहा है। मसलन हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल होता है मैट्रिक के क्लास का, तो वो अब शायद वो क्लास 2 को पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, इतना हम लोग इतना पीछे जी जी जी। मैंने अभी लम्स यूनिवर्सिटी में जो सामान दिया, तो लम्स यूनिवर्सिटी का सामान और चाइना के मिडिल स्कूल का सामान इक्वल नहीं था, बल्कि उसका जो मिडिल स्कूल था उसका सामान बहुत हाई फाई था। ठीक हो गया। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया इनकी पर्सनल स्टेटमेंट है, जाहिर बात है ये बिजनेस करते हैं, इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा तो बता रहे हैं। लेकिन मैं देखने वालों को बताता चलूं कि लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप 5 या टॉप 2-3 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है, और अगर उसका सिलेबस चाइना के मिडिल स्कूल से भी कम है। ठीक हो गया। तो ऐसे तो हम आगे उस तरीके से नहीं जा पाएंगे, मतलब अगर यही सिस्टम रहा तो हम यहीं रहेंगे जहां हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।